वो बातें जिनका शादी के शुरू वाले दिनों में ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कौन नहीं चाहता कि उसका हनीमून पीरियड बहुत ही मेमोरेबल रहे। तो इसके लिए आपके साथ बजट फ्रेंडली ऑप्शंस शेयर करूंगी, क्योंकि इस महंगाई के दौर में शादी की शॉपिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। और हर लड़की चाहती है कि उसके पास राइट अमाउंट ऑफ क्लोथ्स भी हो, राइट बजट ज्वेलरी भी हो, शूज़ भी हो, हर चीज़ हो। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सी चीज़ें लेनी है और कौन सी चीज़ों पे पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करने। अच्छा, जितनी भी चीज़ें मैं आपको शो करूंगी उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप उस लिंक को ओपन करके परचेज करेंगे तो आपको 30% ऑफ भी मिल जाएगा। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इन। सबसे पहले आपने किस तरह के कपड़े लेने हैं। आपने इनिशियल डेज के लिए 10-12 जोड़े ऐसे लेने हैं जो कि मौसम की मुनासबत से हों, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, ख़ास तौर पे अगर समर सीज़न है। जैसे कि आप ये ड्रेस देख रही हैं, हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी हुई हो, कलर इस तरह का हो जो नई नवेली दुल्हन पे अच्छा लगे। जैसे कि ये रेड कलर है। अगर समर सीज़न है तो कॉटन को और लॉन को प्रेफर करें। इसके अलावा कोई भी फैब्रिक आपको सूटेबल नहीं रहेगा सारे दिन में, क्योंकि अगर आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं होंगी तो किसी और को कैसे अच्छी लगेंगी। बहुत सारी लड़कियां ये मिस्टेक करती हैं कि वो 10-12 जोड़े इतने फैंसी बना लेती हैं, शिफॉन में, सिल्क में, जॉर्जेट में, मसूरी में, इस तरह के स्टफ़ में सिलवा लेती हैं जो वो सारा दिन नहीं पहन सकती। चाहे जो भी है, शादी के शुरू वाले दिन है, लेकिन आप इस तरह का हैवी स्टफ़ तो नहीं ना कैरी कर सकते इतनी गर्मी में। आपके इनिशियल डेज़ की ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए जिसपे हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी लाजमी हो। कॉटन का स्टफ़ है बेस्ट है, लॉन है बेस्ट है, और साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा हो जाए या फिर क्रेप का दुपट्टा हो जाए, लेकिन उस पर भी थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी हो। अब जैसे ये दुपट्टा है, ये ऑर्गेन्जा में है और इसके साइड पे मैंने समोसी लेस लगवाई हुई है। इसी तरह इसके ट्राउज़र पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है। तो इसी तरह आप अपने ड्रेसेस को अच्छी लुक दे सकती हैं। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट सैम्पल दिखाती हूँ। ये मैंने गार्नेट से मंगवाया है। इस शॉप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लास्ट ड्रेस आसिम जोफ़ा का था। हो सकता है इस वक्त आर्टिकल सोल्ड आउट हो, लेकिन मैं शॉप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाजमी डाल दूंगी, क्योंकि ये मेरे ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं। मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ चीज़ जो टोटली ऑथेंटिक होती है और उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होता। और हाँ, वीडियो टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड है, तो आप बेफिक्र होकर आर्टिकल परचेज़ कर सकती हैं। अच्छा, अब आप ये ड्रेस चेक करें। ये लाइट कॉटन में है, वेरी डिसेंट एम्ब्रॉयडरी, और कलर आप चेक करें, बिल्कुल न्यूली वेड्स के लिए है, बहुत ही क्यूट लगता है। लड़कियों को इसी तरह के कलर्स पहने चाहिए, स्पेशली आफ्टर वेडिंग। ये ए लाइन शर्ट है और इसके दामन पे भी कढ़ाई हुई हुई है, बैक पे भी है, और ट्राउज़र इसका स्ट्रेट है और सिंपल है। तो बाकी इसके साथ टिशू सिल्क में दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, बहुत ही नाइस स्टफ़ है। आई होप कि अब तक आपको आइडिया हो रहा होगा कि आपने इनिशियल डेज़ में किस तरह की ड्रेसिंग करनी है घर में रहते हुए। ये अभी इस तरह की फॉर्मल ड्रेसिंग पे बात नहीं हो रही जो आपने अपनी दावतों पे जाते हुए पहनने हैं कपड़े, या आपने घर में वेयर करने हैं इनिशियल डेज़ में। अच्छा, आप देख लें इसकी कितनी फ़ाइन एम्ब्रॉयडरी है। तो आपने भी इसी तरह का ड्रेस लेना है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हो लाजमी, और एम्ब्रॉयडरी इस तरह की हैवी किस्म की ना हो, स्टोन्स वाली, तारे मोतियों वाली, जिसमें आप कंफर्टेबल ना फील करें सारा दिन। इसका डिज़ाइन देख लें कितना यूनिक है, साइड्स पे कलियाँ हैं, उस पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बाकी फ्रंट बैक एम्ब्रॉयडर्ड दामन पैच है, बाजुओं के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है, और दुपट्टा इसका बहुत ही फ़ाइन है। ये देख लें, नीट एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि एक्सपेंसिव है ये आर्टिकल, लेकिन अब मैं इसकी क्वालिटी देख रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। स्टिचिंग बहुत फ़ाइन है। और देख लें, आजकल आपको स्टिच ड्रेसेस जो है ना वो अंडर 5000 नहीं मिलते। तो इसकी प्राइस जो है ये 6500 का मुझे मिला है। तो 3 पीस है, बहुत अच्छा है। ओके, अब बात करते हैं फॉर्मल ड्रेसिंग के ऊपर कि आपने दावतों के लिए किस तरह की ड्रेसिंग करनी है। अच्छा, अब ये देख लें कि ये जो मैं आपको जोड़े दिखा रही हूँ ना, ये मेरी शादी के हैं और ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने इनको एक दफ़ा भी वेयर नहीं किया। और यही वो चीज़ है जो मैं आप सब लड़कियों को समझाना चाहती हूँ कि प्लीज़ फैंसी हैवी कपड़े आपने ज़्यादा नहीं सिलवाने। आपने वो कपड़े ज़्यादा सिलवाने हैं जो आपने डेली वेयर में पहनने हैं। इस तरह के जो फैंसी हैवी कपड़े होते हैं ना, ये आप एक दफ़ा पहन लोगे किसी दावत पे, 2 दफ़ा पहन लोगे, उसके बाद आपकी बॉडी की डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं। आपका वेट गेन हो जाता है या लूज़ हो जाता है। उसके बाद प्रेगनेंसी वाला सीन चल पड़ता है एक पूरा। तो आप कभी भी अपनी उस बॉडी फिगर में नहीं आ सकते जो आपने शादी के टाइम पे गेन किया होता है। तो आप जब इस तरह के कपड़े आप सिलवा के रख लेते हो ना, तो फिर वो कभी दोबारा काम नहीं आते। अगर आपको बहुत शौक है, अपने लेने ही लेने हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ फैब्रिक परचेज़ करके रख लो। बहुत कोई कलर पसंद आ गया है, बहुत ज़्यादा किसी की एम्ब्रॉयडरी पसंद आ गई है, तो बस उसको लेके रख लो, उसको सिलवाओ ना। जब कोई ओकेजन आ जाए, कोई शादी आ जाए, दावत आ जाए, तब सिलवा लो। बाकी शादी के फ़ौरन बाद की दावतों के लिए आप मैक्सिमम भी ना 4 लेके रखो इस तरह के ड्रेसेस, और डिफरेंट स्टाइल्स हो। अगर कोई आपने पेपलम में सिलवाया है तो फिर कोई बिल्कुल ए लाइन कर लो, कोई जैकेट स्टाइल कर लो, कोई लॉन्ग कमीज़ कर लो, मतलब सबका डिज़ाइन डिफरेंट होना चाहिए।
और दूसरा, एक साड़ी आपने लाजमी सिलवा के रखनी है। साड़ी कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती और बहुत अच्छी लगती है शुरू वाली दावतों पे जब आप पहनते हो ना, तो एक साड़ी लाजमी सिलवा के रखें। अच्छा, स्टफ़ मेंशन कर दूं, समर की दावतों के लिए आपने शिफॉन और सिल्क को सबसे टॉप प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद आप ऑर्गेन्जा या मसूरी या इस टाइप की चीज़ों की तरफ आ सकते हो। और अगर विंटर सीज़न है तो उसके लिए वेलवेट, जैकार्ड और रॉ सिल्क, ये आपकी टॉप प्रेफरेंसेस में होने चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं शूज़ की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, इनको चाहे नोट डाउन कर लें या फिर वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाद में याद आएंगी। सबसे पहली चीज़, आपने बहुत ज़्यादा फैंसी जूते भर भर के नहीं लेने और आपने कोशिश करनी है कि कलर्स रिपीट ना हों। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, कलर्स बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। आपने एक आधा गोल्डन में लाजमी लेना है, एक आप सिल्वर में कर लें, एक आप ब्लैक में कर लें और एक आप बरगंडी में करें, जो हर ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा। 4 जूते बहुत होते हैं फैंसी जूतों के लिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, जो लड़कियां शादी के टाइम पे चीज़ें स्टॉक कर लेती हैं ना, बाद में बहुत पछताती हैं, क्योंकि ट्रेंड्स इतनी तेज़ी से चेंज हो जाते हैं। आपकी टॉप प्रेफरेंस कैजुअल वेयर होना चाहिए कि आपने कैजुअल वेयर में किस तरह के और कितने जूते लेने। अब आप इस जूते को देखें, ये दावतों के लिए, पार्टी वेयर के लिए, जो इनिशियल डेज हैं उसके लिए बेस्ट है। और ये किसी भी सीज़न में चल जाएगा क्योंकि इसकी ब्लॉक हील है। अच्छा, हील्स को आपने लाजमी देखना है, क्योंकि अगर आप पेंसिल हील्स इकट्ठी कर लेते हो ना शादी पे, तो वो बाद में बिल्कुल पहन नहीं होती। आप इस जूते को देखें, ये मेरी बारात का जूता है और ये सिर्फ मैंने बारात पे ही पहना है, उसके बाद मैंने आज तक नहीं पहना। एक तो ये बहुत महंगा था और उस टाइम पे तो बंदा पहन लेता है ना, आप यंग होते हो और आप हील्स पहन लेते हो, तो मदरहुड से नहीं गुजरे होते, आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं आए होते, तो आप इजीली वेयर कर लेते हो हील्स, आपको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दफ़ा आप मदरहुड में एंटर हो जाते हो ना, तो फिर पेंसिल हील्स पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो आई अप्रिशिएट दोज वीमेन जो शादी के बाद, मदरहुड के बाद भी पेंसिल हील्स पहनती हैं और ईजिली कैरी कर लेती हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा अपने कम्फर्ट को प्रायोरिटाइज़ करते हैं बजाय फैशन को प्रायोरिटाइज़ करने के। तो आप ब्लॉक हील्स लो, आप किसी भी सीज़न में पहन सकते हो, कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती और इजी टू वेयर हैं। आपको जो रिक्वायर्ड हाइट चाहिए होती है वो भी मिल जाती है और इजीली आप कैरी कर लेते हो अपने आप को। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने अपने जूते के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, स्पेशली बारात और वलीमे का जो जूता है, क्योंकि वो आपके ड्रेस के नीचे से नज़र आने का चांस सिर्फ 1 to 2% है और अगर आ भी जाए ना तो वो अच्छा ही लग रहा होता है एज़ कम्पेयर टू योर हैवी ब्राइडल लहंगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे लगा लेते हो उस पर, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, जैसे कि मैंने लगा लिए थे। इतना मैंने महंगा जूता ले लिया क्योंकि इसके ऊपर जो सारा वर्क है ना, वो एम्बेडेड स्टोन वर्क है, तो आज तक ख़राब नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं देता क्योंकि पेंसिल हील है। अगर मैंने कोई और हील चूज़ की होती तो हो सकता है मैं अभी पहन सकती। इसलिए स्पेंड योर मनी वाइजली, वही आप कोई और अच्छी चीज़ ले लें जो आपके काम भी आए बाद में। कैजुअल वेयर में आपने कोशिश करनी है कि आपका जूता ऐसा ना हो जो घर में आवाज़ पैदा करे, उसकी सोल सॉफ्ट हो, लेकिन वैसे थोड़ा सा फैंसी हो, उस पर थोड़ा सा स्टोन वर्क हो जाए तो भी अच्छा है, डिसेंट और एलिगेंट लगे, और कलर ऐसा हो जो ऑलमोस्ट हर ड्रेस के साथ अच्छा लगे, जैसे बेज हो गया या फिर मस्टर्ड ब्राउन, ब्लैक, इस तरह के कलर्स आप चूज़ कर सकती हैं। रोज़ गोल्ड भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, मूविंग ऑन टू ज्वेलरी। आपने हद से ज़्यादा भारी भरकम सेट्स लेके नहीं रखने, कोई भी नहीं पहनता शुरू वाले दिनों में, और इवन के दावतों पे भी नहीं अच्छे लगते। अब तो मिनिमल एलिगेंट ज्वेलरी का आजकल ट्रेंड है और यही अच्छा लगता है। ये वो ट्रेंड है जो लॉन्ग लास्टिंग है। सबसे पहले आपने किसी सिल्वर या गोल्डन चोकर में लाजमी इन्वेस्ट करना है। अपनी अंडरटोन के अकॉर्डिंग कलर चूज़ करें, उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। आपने अंडरटोन कैसे चेक करनी है, आपने किस तरह की ज्वेलरी वेयर करनी है अकॉर्डिंग टू योर अंडरटोन, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, इस तरह के डेली वेयर के लिए आप पेंडेंट्स लेके रखें जो आप डेली कपड़ों के साथ आप पहने। आर्टिकल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप इजीली परचेज़ कर सकती हैं। मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन स्टोर से ही परचेज़ की हुई हैं। ओके, ये जो है इस तरह के आप ब्रेसलेट्स आप ले सकती हैं जो कि गोल्ड प्लेटेड हों, पानी के अंदर भी यूज़ हो जाएं, उनका कलर फेड ना हो और महंगे भी नहीं होते। सिर्फ हम गोल्ड प्लेटेड का सुन के हमें लगता है पता नहीं कितना ज़्यादा प्राइस होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। वही बात है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। बाकी यहाँ पे चीज़ों को दिखाने का मकसद ये है कि आपने सिल्वर या फिर गोल्डन इस तरह की ज्वेलरी के अंदर इन्वेस्ट करना है। ये टाइमलेस पीसीज होते हैं जो आप कभी भी पहन सकते हो, हर ड्रेस के साथ पहन सकते हो, हमेशा ही अच्छे लगते हैं। बाकी इयररिंग्स में आप ड्रॉप इयररिंग्स लाजमी लो, बहुत अच्छे लगते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स में लो, जैसे ये जो है ये जैकेट स्टाइल इयररिंग्स हैं। अब ये भी आप देख रहे हैं, पिछला वाला जो पीस था वो सिल्वर में था, ये गोल्ड और मरून का मिक्स है, तो आप इस तरह के पीसीज में इन्वेस्ट करो। बाकी हगीज़ लाजमी लेके रखो, इस तरह के गोल्ड प्लेटेड ले लो या फिर सिंपल भी ले लो तो भी खैर है, बहुत अच्छे लगते हैं डेली वेयर में, बिल्कुल हैवी भी नहीं लुक आती और आप फैंसी भी लगते हो
ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही अपने आप को कैरी नहीं करना और कुछ भी पहनना छोड़ देना है। तो इस तरह की छोटी छोटी ज्वेलरी लाजमी पहना करो। अच्छा, मैं आपको डिफरेंट स्टाइल्स इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप एक तरह की ज्वेलरी ना लेके रख लो, बल्कि आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हो। अब अगर आपका कोई मॉडर्न सा ड्रेस है, थोड़ी सी उसमें मॉडर्न टच है, तो उसके साथ आप डेंगल इयररिंग्स वेयर करो, जैसे कि ये सारे पीसीज हैं। तो आपको मैं डिफरेंट स्टाइल्स दिखा रही हूँ। इसी तरह आपने ड्रेसिंग में भी डिफरेंट स्टाइल्स परचेज़ करने हैं। आपने एक तरह की 10-10 चीज़ें नहीं बनानी। बस आप जो भी लो ऐसी चीज़ लो जो हमेशा आपके काम आए और डिफरेंट हो। अब ये रहे टेसल इयररिंग्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने मिनिमल ज्वेलरी में रिंग्स लाजमी लेनी है। इस तरह के सेट्स आजकल बहुत कॉमन मिल रहे हैं, बजट फ्रेंडली हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दराज से भी मिल रहे हैं, टेमू से भी मिल रहे हैं। तो आप लाजमी लेके रखें और उनको वेयर किया करें। देखें कितनी अच्छे लग रही हैं रिंग्स, ना तो ज़्यादा हैवी हैं और क्यूट भी लग रही हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि मिनिमल ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना है और भारी भरकम सेट्स नहीं लेके रखने। अच्छा, अब कुछ फाइनल नोट्स। आपने कलर ज़रूर करवाना है बालों को, एक दफ़ा लाजमी करवाना है शादी पे, ड्रास्टिक चेंज ऑफ लुक के लिए। आपकी अंडरटोन के अकॉर्डिंग किस तरह का डाई आप पे सूट करेगा उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नाइट वेयर किस तरह का परचेज़ करना है उसके ऊपर भी प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेकअप प्रोडक्ट्स कौन सी चाहिए और किस तरह की लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, उसके ऊपर भी वीडियो बन गई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू।